हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिबर ने खास बातचीत की है। इस दौरान जेपी दलाल ने किसान और किसानी से जुड़े कई अहम जानकारियां दी। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना चलाई है। इस योजना के लाभ लेने के लिए किसान पोर्टल पर अप्लाई कर इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही जेपी दलाल ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेपी दलाल। किसान और किसानी के लिए प्रदेश सरकार की और कृषि और किसान कल्याण विभाग की क्या क्या योजनाएं हैं और सरकार किसानों को किस तरीके से कितनी मदद दे रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद है। दलाल साहब, प्रदेश में किसानों की जो है वो स्थिति को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप तमाम प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो कृषि उपकरण है जो किसानों को आप सब्सिडी के तौर पर देते हैं, वो इस बार का अगर आंकड़े की बात करें तो क्या आंकड़ा है, कितने आपने कृषि उपकरण किसानों को उपलब्ध करवाए हैं? हरियाणा के किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए हमारी बहुत अच्छी योजना है और उसके लिए हमने सिस्टम लागू कर दिया है कि जिस भी किसान को इस योजना का लाभ उठाना है वो हमारे पोर्टल पर अप्लाई करे। बहुत सारे के औजार हैं, कल्टीवेटर है, हरो है, स्प्रे मशीन है, ट्रैक्टर माउंटेड मशीन है और इन चीज़ों पर हम अच्छी खासी आधे से ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। और जो भी किसान इसमें अप्लाई कर देता है उसकी प्रक्रिया है कि वो अप्लाई करे, उसके बाद वो अपनी उस चीज़ को खरीद के लेके आए, बिल को अपलोड कर दे, सीधा उसका जो हमारा सब्सिडी है किसान के खाते में देते हैं। और जो किसान ये करता है सभी को हम ये चीज़ करके दे रहे हैं। पिछले 2-3 योजनाओं से हमने ये किया है कि किसी भी किसान को छोड़ा ना जाए। तो मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि एग्रीकल्चर में मशीनों का उपयोग करें और हरियाणा सरकार जो आपको सस्ते रेट पर मशीन उपलब्ध कराने का योजना है उसका आप पूरा लाभ उठाएं। इससे पहले सर, ये जो किसानों को जो उपकरण मिलते हैं सब्सिडी के तौर पर, इसमें इस तरीके की स्थिति रहती थी कि पहले आओ पहले पाओ जैसी योजना थी कि किसान जो पहले आवेदन कर देंगे उन्हें मिल जाएगा, जो बाद में आवेदन करेंगे वो वंचित रह जाएंगे। लेकिन अब आपने इसमें ये किया है कि किसान जिसको उपकरण चाहिए वो सरकार की सब्सिडी के तहत अपना उपकरण खरीदे और आगे प्रोसेस पूरा करे, उसके बाद आप उसको सब्सिडी देंगे। नहीं, अब हमने बजट बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि कृषि विभाग का उन्होंने बहुत बजट बढ़ाया है और इसमें हमने कोई सीमा नहीं रखी है। जिस किसान को भी इसका लाभ उठाना है उसको हम ये देंगे। और इसके अलावा जो हमारा ध्यान ये है कि बहुत सारे किसान भाई अभी भी धान की पराली को जलाते हैं और उससे जो प्रदूषण फैलता है उसको रोकने के लिए भी हमने भारत सरकार से बजट लिया है। इस साल में पहले भी हर साल हम लगभग 200 करोड़ के आसपास किसानों को मशीन के लिए, पराली की गांठ बनाने के लिए या पराली जो गांठ बनाता है उसको 1000 रुपये का इंसेंटिव भी देते हैं। इस साल हमने ये शुरू किया है कि 223 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं कि जो किसान अपने खेत की धान की पराली को कटवा के अलग बेचेगा उसको भी 1000 रुपये देंगे और जो किसान अपनी पराली को खेत में बा देगा, जुताई कर देगा, उसको भी डीबीटी से 1000 रुपये दे देंगे। हमारा मकसद ये है कि धरती को आग लगा के ख़राब ना करें, प्रदूषण ना फैलाएं और किसान को इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप अपने पराली को हल चला करके खेत में जोत दें, उससे खाद भी लगेगी और उसमें डीकम्पोजर डाल दें और आपको 1000 रुपये प्रति एकड़ की हमारे से पैसा भी ले लें। तो ये 223 करोड़ रुपए जो है वो उन किसानों को आप एक तरह से देने वाले हैं जो किसान अपनी पराली का प्रबंधन करे, चाहे वो पराली को जो है वो काट कर बेचे, वो अलग मुनाफा भी कमा सकता है, लेकिन आप ये 1000 रुपये प्रति एकड़ उन तमाम किसानों को देंगे जो पराली को जलाएगा नहीं। हम इस बार पिछले साल हम देते थे कि पराली को काट करके गांठ बना के बाहर देगा, उस चीज़ को 1000 रुपये कर देते थे। इस बार हमने कहा है कि पराली को आप खेत में ही उसको बाई करके ख़त्म कर दें या डीकम्पोजर डाल के ख़त्म कर दें, 1000 रुपये तब भी देंगे। तो इससे ये होगा कि धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और पराली की जो मशीनें ली हैं उसके लिए भी हमारी अच्छी खासी सब्सिडी है।
तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि किसान को हर तरह से हमारा विभाग सुविधा दे, किसी तरह के किसान को दिक्कत ना आने दे, और इसमें कोई ज़्यादा भाई भतीजावाद भेदभाव ना हो। जो किसान इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है हम उसको, हर एक किसान को दें। और इसके अलावा हमने जो नई स्कीम इस बार और लेके आए हैं कि हरियाणा के अंदर हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसमें जल भराव है, खेती होती नहीं, उसमें किसान की आमदनी खत्म होगी, गरीब हो गया, क्योंकि वो पानी बंजर होगी, एक तरह से होगी, सूखता ही नहीं, पानी खारा है और सूखता भी नहीं है। तो उसके लिए हमने इस बार जो ट्यूबवेल लगा के पानी नाले में डाल के पानी को नीचे ले गए, और पहली बार इस बार जो है 20,000 एकड़ की ज़मीन को हमने ठीक कर दिया। अब वो जो ज़मीन 20,000 एकड़ के किसान थे, उनकी कोई फसल नहीं होती थी, ज़मीन खराब होती थी, उनके चेहरे पर खुशी है कि वहाँ सारी फसलें होंगी। और पिछले 25 साल में सारा काम हमारे विभाग ने 28,000 एकड़ का किया था, और इस एक साल में 20,000 एकड़ का किया है। और आगे भी इसको हमारी कोशिश रहेगी कि ये इस तरह की योजनाएं बढ़ाएं, जो हमारी बंजर ज़मीन होगी है, ख़राब ज़मीन होगी है, वाटर लॉगिंग के हिसाब से उस ज़मीन को हम ठीक करें। तो ये जो आप बता रहे हैं सर, जल भराव जैसी स्थिति जो है वो कई जगह पर सेम आ गई, और खासतौर पर सिरसा जिले की बात करें और गुड़गांव के साथ लगता है जो झज्जर जिले का कुछ क्षेत्र है, रोहतक है, यानी जहां पर वो सेम की वजह से जल स्तर ऊपर आ गया, किसान की फसल वहां हो नहीं पा रही थी, जमीन जो बंजर हो चुकी थी, उनके लिए ये आप इस तरीके से सुधार कर रहे हैं जल भूमि का? ये हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है कि जो सेमग्रस्त इलाका है, ये कई लाख एकड़ ज़मीन है, तो हम सर्वे करते हैं, किसान से कहते हैं कि आप अपना अप्लाई करिए, और उससे किसान से हम नहीं ले रहे कुछ भी। 2 तरह की योजनाएं बनाई है हमने। एक तो फ्री, टोटली काम किसान का फ्री करते हैं कि जहां ट्यूबवेल लगाने से उसका पानी नीचे ले जाकर के पानी को तोड़ के कहीं नाले में, नहर में मिला के दें, रीजनेबल पानी है जो ज़्यादा ख़राब ना करे, तो वहाँ तो हम उससे ज़मीन को ठीक करते हैं। और कुछ इलाका ऐसा है कि जिसमें पानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो नहर में भी नहीं डाल सकते हम, उसको कहीं और लेके जाना पड़ेगा, और उसको निकालने के लिए ज़्यादा अलग तरह की स्कीम है। तो उसमें पाइप दबा करके आगे नाली बना करके एक अलग से स्कीम है, उसमें हम किसान से कहते हैं कि कुछ योगदान आप भी दे दो, जो तो उस स्कीम के तहत भी हम किसानों की ज़मीन को ठीक करा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि किसान की जो कई लाख एकड़ ज़मीन जो है सेमग्रस्त हो गई है, किसान खेती कर नहीं कर पा रहा, उस किसान की ज़मीन को हम खेती के लायक दोबारा बना करके उसकी आर्थिक हालात सुधारने में सरकार का जो मदद है वो उसकी करे। सर, आपने ये सरकार जो किसानों की मदद कर रही है जो तमाम तरह से, उसकी बात की, लेकिन हरियाणा में किसानों का रुझान जो है वो जो पारंपरिक खेती थी उससे बढ़कर, चाहे वो मत्स्य पालन है या बागवानी है, उसकी तरफ भी बढ़ा है। बागवानी का जो है वो रुझान बढ़ने के साथ साथ मत्स्य पालन में अब किसानों की रुचि नजर आ रही है। तो क्या, किस तरीके से आप योजना मत्स्य पालन को लेकर बना रहे हैं? किसान मत्स्य पालन से कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, और किसानों को मत्स्य पालन के लिए जो बजट चाहिए विभाग से, वो क्या आप पर्याप्त देने में जो है वो सक्षम है? देखिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें परंपरागत खेती से हटके कुछ काम करना पड़ेगा, बागवानी की तरफ जाना पड़ेगा या फिशरी की तरफ जाना पड़ेगा। और जो बागवानी के लिए हमारी स्कीम बीज से लेकर बाजार तक बहुत है, बहुत पॉली हाउस पे, मल्चिंग पे, माइक्रो इरिगेशन पे, बीज पे, पौध पे, हर चीज़ पे सब्सिडी है, बहुत भरपूर सब्सिडी है। और फिर उसकी फसल ख़राब हो जाए तो उसके लिए बागवानी बीमा योजना है, भाव गिर जाए मंडी में सब्जियों के तो भावांतर भरपाई योजना है। हमारा मकसद ये है कि किसान को जोखिम फ्री करे। और इसके साथ साथ हरियाणा में बहुत सारी ज़मीन ऐसी है खारे पानी की, और सिंचाई के साधन वहाँ उपलब्ध है नहीं, नहर का पानी भी नहीं जाता। उस ज़मीन के लिए जो झींगा उत्पादन के लिए हमने नई योजना बनाई, भारत सरकार की योजना है, और जो झींगा उत्पादन करके किसानों को जो फ़ायदा हुआ है वो अभूतपूर्व है। हरियाणा में पिछले 2 साल के अंदर हज़ारों एकड़ में झींगा का उत्पादन हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा सब्सिडी है, 40% से लेकर 60% तक सब्सिडी देते हैं।
2.5 एकड़ के एक फार्म में लागत 20 लाख रुपए 18 लाख रुपए आती है, 8-9 लाख रुपए की हम सब्सिडी दे देते हैं। और ज़्यादातर किसान जिनसे मैंने संपर्क किया है, किसी किसान ने 6 महीने में 20 लाख का लाभ उठाया, किसी ने 25 लाख का, किसी ने 15 लाख का। और बहुत सारे किसानों में ने इसका फ़ायदा उठाया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान को जल्दी से जल्दी सहायता करें, उसको बिजली का कनेक्शन दिलवाएं, उसको सब्सिडी साथ साथ रिलीज करवाएं, उसको अच्छा बीज, उसका अच्छा फीड वो दिलवाएं, उसको ट्रेनिंग दिलवाएं। और किसान को किसी भी तरह से कोई शोषण ना कर पाए, तो अधिकारियों को हमने पूरा टाइट कर रखा है। और उसका परिणाम ये है कि बहुत सारे जो खारे पानी के ज़मीन वाले किसान हैं, झज्जर में हैं, दादरी में हैं, भिवानी में हैं, फतेहाबाद में हैं, सरसा में है, बहुत आकर्षित हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 2-3 साल के अंदर ये एक ज़बरदस्त क्रांति आ जाएगी। और ये पहली बार होगा हरियाणा में कि मछली के उत्पादन से 6 महीने के अंदर एक फसल में 10 लाख रुपए तक की कमाई प्रति एकड़ किसान कर पाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि जो किसान की आर्थिक हालात सुधर जाएगी। सर, एक हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक किसान कल्याण प्राधिकरण भी बनाया है, तो किसान कल्याण प्राधिकरण का आप क्या मकसद समझते हैं? इसमें किसानों की तमाम जो जरूरतें हैं, दिक्कतें हैं, उनको समाधान के लिए किसान कल्याण प्राधिकरण काम करेगा क्या? किसान की मामले में हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। हमने प्राकृतिक कृषि है उसके लिए अलग विभाग बनाया, और जो प्राकृतिक कृषि करेगा, देसी गाय की खाद से जीवामृत घनामृत बना करके उसकी किसान को खाते में हम 25,000 रुपये देसी गाय खरीदने के लिए देंगे। जो ड्रम वगैरह खरीदेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सब्सिडी देंगे। और हमने ये भी फैसला किया है कि प्रोग्रेसिव किसान हैं, जिन किसानों ने अपने किसी विषय में, किसी ने मछली पालन में, किसी ने दूध के उत्पादन में, किसी ने बागवानी में, किसी ने किसी खास फसल के अंदर एक महारत हासिल कर ली है, उसको हम प्रोग्रेसिव किसान की तरह उसको इनाम देंगे। और फिर एक किसानों के हित के लिए कि किसानों के लिए योजनाएं बनाए, तो किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया है। इसमें बहुत सारे अधिकारी, सारे सचिव, मुख्यमंत्री, मैं सब हैं। और इसमें जो खास प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनको भी हम इसमें सदस्य बना करके बैठ करके किसानों से पूछ करके ऐसी योजनाएं बनाएंगे कि किसान का जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, सरकार से क्या अपेक्षा रखता है, तो वो मदद हम सरकार से उनकी करें। सर, प्राकृतिक खेती पर भी हरियाणा सरकार और आपका जो विभाग है वो काफ़ी जो है वो ध्यान दे रहा है। यही वजह है कि पिछले दिनों एक बैठक हुई, उसमें ये भी तय किया गया कि जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं उनके प्रोडक्ट को जो वो प्राकृतिक खेती के जरिए पैदा करते हैं उनके लिए बाजार उपलब्ध करवाना या उनके लिए मंडी उपलब्ध करवाना, एक तरह से उनके प्रोडक्ट के लिए क्या मदद सरकार और विभाग कर सकता है, इस पर भी जो आप विचार कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा का सौभाग्य है कि हम दिल्ली के पास हैं, गुड़गांव के पास हैं, सारे देश के लोग वहाँ रहते हैं। और ऐसे लोग बहुत हैं जो जहर मुक्त प्रोडक्ट के लिए, जो प्राकृतिक खेती के प्रोडक्ट के लिए दुगना तिगुना रेट देने को तैयार हैं, बशर्ते कि उनको विश्वास हो जाए कि ये प्रोडक्ट सही है। और तो हमने अभियान छेड़ा है कि अलग हमारे कृषि के अंदर विंग बना दिया है प्राकृतिक कृषि के लिए। और हम जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने अधिकारियों को भी, और किसान जो लेना चाहे 3 दिन की उसको ट्रेनिंग देते हैं। और उस किसान से हमने कहा है कि आप जितना 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जो कृषि प्राकृतिक तरीके से करना चाहे, आप खाद न डालें, आप पेस्टिसाइड ना डालें, जहर मुक्त कृषि करेंगे तो आपको गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी देंगे। आपको जो जीवामृत घनामृत बनाने के लिए आपको ड्रम हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपको ट्रेनिंग फ्री हम दिलवाएंगे। आपके खेत की देखभाल के लिए हम अधिकारियों को भेजेंगे। और जब आपकी फसल हो जाएगी तो हम ऐसा एक सिस्टम तैयार कर देंगे सारे हरियाणा के प्राकृतिक कृषि करने वालों के किसानों की, कि भी इस किसान ने ये चीज़ तैयार किया, इस किसान ने ये चीज़ तैयार किया, इसने ये बोया है और इतना इसका उत्पादन हुआ है। और
खरीदार को पता चल जाएगा, उनके फ़ोन नंबर तक दे देंगे ताकि उसके माल लेने के लिए खेत में आ जाए। आज भी मैं जानता हूँ बहुत सारे किसानों को जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, जहर मुक्त खेती करते हैं, उनके खेत में आकर के ग्राहक उनका माल दुगने रेट पर खुद कंज्यूमर लेके जाता है। सर, मेरा अंतिम सवाल है, अब जो एमएसपी को लेकर कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई है, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर पंजाब से आवाज़ उठ रही है कि एक बार फिर से किसान संगठन बातचीत करेंगे, उस कमेटी में हमें जगह नहीं दी गई। आप इस कमेटी के गठन करने के फैसले को कैसे देखते हैं, और जो ये विरोध की बातें एक बार फिर उठ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा मकसद ये है कि किसान हित में जितने फैसले लिए जाएं वो लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पिछले 2014 से ही ये बीड़ा उठा रखा है कि किसानों की हालात में सुधार करना है। और पीछे जो भारत सरकार ने वायदा किया था कि हम किसान हित में और अच्छे कदम उठाएंगे, और उसके लिए ये जो कमेटी बनी है, एमएसपी को ज़्यादा प्रभावशाली कैसे बनाएं, और साथ में एक जो मैंने कहा है कि प्राकृतिक कृषि का, उसके लिए भी लोग कैसे सुझाव दें, और उसमें बहुत विद्वान लोग इसमें शामिल किए हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आईआईएम के प्रोफेसर हैं, और किसान संगठनों के नेता हैं, किसान के बारे में लिखने वाले विद्वान लोग हैं। बड़ी व्यापक कमेटी 28-29 आदमियों की, और जो ये आंदोलनकारी किसान थे, उनसे भी हमने कहा है कि आप भी अपने 3 प्रतिनिधि भेजें, और सब मिलजुल करके एक ऐसी कोई सलाह दें जिससे किसानों का हित और आगे सरकार देख पाए। और मैं समझता हूं कि हमारी जो नीयत और नीति जो है किसान हितैषी है। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए सर। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने प्रदेश में किसानों के लिए तमाम योजनाएं जो चलाई गई हैं उनकी जानकारी दी, और इसके साथ साथ ही जेपी दलाल ने यह भी बताया कि प्रदेश में किसानों के लिए जो योजनाएं बनानी है, उनके लिए किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें किसानों के लिए जो नीति, जो योजना बनानी है, उसके लिए किसानों से सलाह मशवरा करके उनसे सुझाव लेकर उस नीति को बनाने का फैसला किया है, ताकि किसान के हित में और ज्यादा बेहतर कार्य सरकार और विभाग कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।